नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब सर्फ ओरिजिन में। दोस्तों आज 2 फरवरी 2023 को जो एग्जामिनेशन हुए हैं फिजिक्स के, उसके आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ये है आपका जे नंबर सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के। चलिए, ये रहा पहला सवाल कि निकेल क्या है। तो निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल कैसा है? निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। दूसरा नंबर सवाल है कि चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दिक्पात। क्या होगा ये आंसर? 2 का बी नंबर ऑप्शन दिक्पात। तीसरा नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? तीसरा है एक यामोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका 5 डायमीटर आंसर आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका 20 आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन से एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो इसका राइट आंसर होता है संवेग। सी नंबर, 4 का सी नंबर। ये 5 नंबर सवाल में आ जाइए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों की गति का मंद करना। 5 का ए नंबर ऑप्शन, 5 का ए नंबर। क्लियर। छठे नंबर सवाल पे आ जाएं कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व को डालते हैं, यानी वर्ग 13 का तत्व, जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए नंबर बोरोन। 7 नंबर है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड एक रेक्टिफायर की तरह यूज होगा। तो ये 7 का डी नंबर दिष्टकारी, यानी डायोड का इस्तेमाल किसके जैसा होगा? दिष्टकारी की तरह। 7 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है कि जब एक प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी बढ़ा देंगे तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी? घट जाएगी। क्लियर। 9 नंबर सवाल है कि रेडियो सक्रियता की मात्रक क्या होती है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी। 10 में है कि निम्न में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है। 10 का सी नंबर। 11 टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति पारस का उपयोग होता है? तो ध्यान देना आप, इसमें टीवी प्रसारण के लिए 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक का यूज होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करेगी? तो ये डिपेंड करेगी प्रिज्म की प्रकृति पर। 12 का डी नंबर, सॉरी, प्रिज्म के कोण पर। 12 का डी नंबर, प्रिज्म के कोण पर। 13 नंबर सवाल है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है नंबर कन्वर्जन, यानी संख्या परिवर्तन। 13 नंबर सवाल का डी नंबर ऑप्शन। ये 14 नंबर सवाल आपका है कि अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि यह प्रदर्शित करती है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि यह पोलराइजेशन प्रदर्शित करती है, यानी ध्रुवन। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होती है। कुंडली का स्वाप्रेरत्व क्या होगा? तो 1.67 हेनरी, जब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो। 16 नंबर सवाल है कि द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये है आंसर आपका हाइगेंस थ्योरम, द्वितीय तरंगों की हाइगेंस थ्योरम। 17 नंबर सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है, तो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका रंग यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 18 का ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन से किसी परमाणु का नाभिक बना होता है? तो किसी परमाणु का नाभिक ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी किसी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। 19 का डी नंबर। 20 नंबर सवाल में आ जाइए। 20 नंबर है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा में धारा एवं वोल्ट के विभज का कलांतर का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री। राइट आंसर इज द 90 डिग्री। 21 नंबर सवाल में आ जाइए कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है? गामा किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। 22 नंबर सवाल है 25 का द्विधारी समतुल्य क्या होगा? तो जब 25 का द्विधारी समतुल्य निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, 11001। 23 नंबर है विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई व्यक्तिकरण प्रिज्म के कैसी होती है? ये एक दूसरे के समान होती है। 24 नंबर प्रकाश वर्ष का मान हमेशा क्या होता है? 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पे पावर 14। 25 नंबर सवाल है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है। 25 का बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान नेगेटिव होता है। 27 नंबर सवाल है यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्त काल T है, महत्तम चाल भी है,
तो इसका रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 27 का सी नंबर। 28 में आ जाइए कि वांटिक ग्राफ जेनेट एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता एवं साथ में लो करंट। तो लो करंट का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो केवल उच्च वोल्टता इसको आप टिक कर सकते हो। 29 नंबर सवाल है, प्रावैधुतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रावैधुतांक का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ये डी नंबर ऑप्शन। 30 है, आवेशिक संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? तो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, 30 का ए नंबर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है कि चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? ड्रिफ्टिंग होती है, यानी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी। 32 नंबर है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है एक्सेलेंट नॉट प्रति एक्सेलेंट नॉट पे पावर -1। 33 नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र। 33 का सी नंबर ऑप्शन। 34 में आ जाइए कि आवेश का क्वांटीकरण दर्शाता है, यानी आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है? तो एक कण पर न्यूनतम आवेश उत्पन्न होता है। ये 34 का डी नंबर। 35 में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो आवेश की प्रकृति की, नेचर ऑफ चार्ज। 36 नंबर एक रेडियो समस्थानिक विस्मत है जिसकी अर्धायु 5 दिन है। तो 20 दिनों के बाद इसकी अर्धायु का आवंटित अंश कितना होगा? तो 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर 36 का बी नंबर। 37 में आ जाइए, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल के अनुपात में निम्न में से किस रूप में होता है? यानी 10⁻39। ये 37 का बी नंबर ऑप्शन। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या हो जाएगा? -4Q, है ना, -4Q। 39 में आ जाइए कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के बीच का कोण का मान कितना होगा? द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहे। तो साम्यावस्था में रहने पर 90 डिग्री का मान होता है ना π/2। 40 नंबर है कि कौन भौतिक राशि है? कौन भौतिक राशि सदिश है? सदिश फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे सदिश राशि, बाकी सारे अदिश हैं। 41 नंबर सवाल है कि दो तरंगे y = 4 sin ωt और y2 = 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान कितना होगा? तो मैक्सिमम मान इसका 5 हो जाएगा। 41 का बी नंबर ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? B², यानी चुंबकीय फील्ड का स्क्वायर बटा 2 μ0। 43 नंबर है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को क्या कहा जाएगा? तो ये कूलम्ब का नियम होता है। और कूलम्ब का नियम होता है K/4π, है ना, K/4π एक्सेलेंट नॉट Q1 × Q2/r का स्क्वायर। 44 नंबर सवाल है कि विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, r के वृत्त कर्मानुपाती होता है। 45 नंबर है किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच कैसा संबंध होगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच समानुपाती होता है एक दूसरे का, यानी VD समानुपाती E। 46 नंबर है कि 64 समरूप बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो एक बड़ा बूंद बनाने में बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता 20 μF। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर। 47 में आ जाइए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो ये विभवांतर। 47 का सी नंबर। विभव मापी से विभवांतर मापते हैं और धारा एमीटर से मापते हैं, प्रतिरोध रेसिस्टेंस से मापते हैं। 48 नंबर है प्रतिरोध ओमीटर से मापते हैं। 48 है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 49 दो प्रतिरोध R एवं 2R के बीच विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान होगा 1:2 का। 49 का ए नंबर। 50 में एक गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 61 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान हमेशा क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में गुणांक इसका मान 0 हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा।
53 नंबर है, किसी एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर का मान क्या होगा? शून्य होगा। कलांतर का मान शून्य हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक में अगर कुंडली उच्च है ना, उच्च ट्रांसफार्मर है, तो द्वितीयक कुंडली का विभव का मान ज़्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, यानी प्राथमिक कुंडली की धारा का मान कम हो जाएंगे। 55 है, एक्स किरणें कैसी होती है? एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग। 56 है कि यदि किसी माध्यम में से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? इस माध्यम में प्रकाश का वेग सिंपल सा उसको कैलकुलेट करोगे तो ये सिंपली आ जाएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 57 नंबर सवाल है कि 40 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है तो इनके संयोजन की डायोप्टर में क्षमता होगी -2.5। 58 है कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? व्यतिकरण घटना का कारण किसका होता है? तो ये सिंपल सी बात है, ये इसके होंगे इंटेंसिटी चेंज, यानी इंटेंसिटी तीव्रता परिवर्तन, व्यतिकरण की घटना का होगा वेलोसिटी चेंज। 59 की अगर बात करें तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोल प्रिज्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? निकोल प्रिज्म। ये जो सैम्बल आपको दिख रहा है ना 60 नंबर सवाल में, सैम्बल किसका है? तो ये सैम्बल है आपके डायोड का, इसको बोलेंगे डायोड। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई कैसी होती है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वोल्ट, ओम, एम्पियर कुछ भी नहीं होती है, यानी कोई इकाई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो इसको बोलेंगे नैंड गेट। 62 का डी नंबर। 63 नंबर सवाल में आ जाते हैं। 63 है, UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसी संचरित होती है? तो इसको बोलेंगे आंतरिक तरंगे, यानी स्पेस वेव है एक प्रकार का। 64 नंबर सवाल है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र अगर उपलब्ध है तो उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? 6 μF धारिता के 3 संधारित्र है तो न्यूनतम कब होंगे, अधिकतम कब होंगे? जब इसको आप श्रेणी में जोड़ोगे तो न्यूनतम हो जाएंगे, यानी 6/2 यानी 3, और इसको जब आप सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज में जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 6×3 = 18, यानी मैक्सिमम 18 होंगे और न्यूनतम कितने हो जाएंगे? न्यूनतम देखो श्रेणी में अगर जोड़ोगे इस प्रकार से, ऐसे अगर जोड़ दिए श्रेणी में आप जोड़ दिए तो 6 6 6 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी 6/3, यानी सिंपली 2 और 18, ये सी नंबर ऑप्शन 64 का सी नंबर। 65 में आ जाइए कि एक प्रत्यावर्ती धारा का मान I = 60 sin 10πt है में धारा का मूल माध्य मार्ग का मान कितना हो जाएगा? तो 60√2। 65 का ए। 66 LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? √r² + ω² × L²। 67 नंबर सवाल है कि एक वृत्तीय धारामापी लूप की त्रिज्या दुगनी तथा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय अघूर्ण कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। 67 का बी नंबर। 68 में आइए, एक चौक कुंडली का स्वाप प्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पीयर/सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो चौक कुंडली की प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सिंपल इसमें हो जाएंगे आपके 5 वोल्ट। क्लियर है? कितने आ जाएंगे? 5 वोल्ट। 69 पृथ्वी का चुंबकीय अघूर्ण कितना होता है? तो 8 × 10⁻22। 70 नंबर अंतिम सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर का मान कितना होगा? तो ये कलांतर का मान 0 हो जाएगा। तो ये आपके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इसको मिला लो, 100% ये करेक्ट है। ये आपके सेट नंबर जेड हैं, अगर आपके पास सेट होंगे जेड नंबर होंगे तो आप उससे मैच करवा लो, या तो फिर आप क्वेश्चंस के अनुसार मैच करवा सकते हो। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।